को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हम अध्ययन कर रहे थे महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का। अब तक हमने 36 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने राजा दिलीप के चरित्र के विषय में, राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के विषय में, और राजा दिलीप और सुदक्षिणा की कोई संतान नहीं है और वह संतान प्राप्ति के निमित्त अपने गुरु के आश्रम की ओर जा रहे हैं, इस चीज़ का हमने वर्णन कर लिया है। अब आगे देखिए। माँ भूदाश्रम पीड़ेति परिमेय पुरः सरौ अनुभव विशेषा तु सेना परिव्रताविव। आश्रम पीड़ा माँ भूत, आश्रम वासियों को किसी भी प्रकार से पीड़ा न हो। आश्रम पीड़ा माँ भूत, आश्रम वासियों को किसी भी प्रकार से पीड़ा न हो। इति तौ परिमेह पुरसरौ, इस विचार से बहुत ही कम संख्या में, परिमेय परिमेय यानी बहुत ही कम संख्या में, पुरः सरौ सेवकों को उन्होंने अपने साथ लिया। किन्होंने अपने साथ लिया? सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने। भले ही उन्होंने सेवकों को सीमित संख्या में लिया हो, परंतु यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं कि अनुभव विशेषात, अपने तेज के कारण से, अतिरिक्त तेजस्विता से सेना परिवृतो एव, ऐसा लग रहा था मानो वह सेना से घिरे हुए हों। प्रस्तुत श्लोक में सेना परिव्रता विभु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में अब आगे कवि वशिष्ठ आश्रम की ओर जाते हुए सुदक्षिणा और राजा दिलीप द्वारा मार्ग की शीतल, मंद और सुगंधित वायु का वर्णन है। सेव्य मानव सुख स्पर्श ही शाल निर्यास गंधिभिः पुष्प रेणुत्कीरैर्वातैराधूत वनराजिभिः। सुदक्षिणा और दिलीप, सुख स्पर्श ही, सुखद स्पर्श वाली, शाल निर्यास गंधिभिः, शाल वृक्षों की गंध से सुगंध युक्त बनी हुई। शाल वृक्षों की गंध से, मार्ग में शाल वृक्ष होंगे तो शाल वृक्ष की जो गंध होती है उससे जो हवा थी वह सुगंध युक्त बनी हुई थी। शाल वृक्षों की गंध से सुगंधित बनी हुई, सुगंध युक्त बनी हुई। पुष्प रेणु, पुष्पों के परागकणों को उत्की रही, बिखेरने वाली। पुष्प रेणु उत्की रही, पुष्पों के परागकणों को बिखेरने वाली। अधूत वनराजिभिः, वनराजियों को मंद कंपन देने वाली। वनराजियों को, वन की जो पंक्तियां हैं, वनराजियों को मंद कंपन देने वाली। वातहि, हवा से। सुसेव्यमानौ, सुसेवित थे। कवि का प्रकृति चित्रण अति मनोरम और चित्ताकर्षक है। कवि ने वायु के 3 गुणों, शीतल, मंद और सुगंध का वर्णन किया है। आगे देखिए। मनोभिरामः शृण्वन्तौ रथनेमि स्वनोन्मुखैः षडज संवादिनीः केका द्विधा भिन्नः शिखंडिभिः। कवि ने सुदक्षिणा और राजा दिलीप की वशिष्ठ के आश्रम की ओर की गई यात्रा में प्रकृति के मनोरम दृश्यों का चित्रण किया है। यहाँ पर मोर की आवाज़, मोर की जो वाणी है, जिसको हम केका कहते हैं, उसका बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है। रथ नेमि स्वनोन्मुखैः, रथ की नेमी से उत्पन्न ध्वनि को सुनकर ऊपर की ओर अपने सिर को उठाए हुए। रथ नेमि स्वनोन्मुखैः, रथ की नेमियों की ध्वनि को सुनकर ऊपर की ओर अपना सिर किए हुए। शिखंडिभिः, मोरों के द्वारा। द्विधा भिन्नः, 2 रूप में। कौन से 2 रूप हैं? शुद्ध और अशुद्ध 2 रूप वाली। षडज संवादिनीः, 6 स्थानों से उत्पन्न होने वाली। मनोभिरामः, मन को आकर्षित करने वाली। के कहा, मोर के कंठ से उत्पन्न वाणी को। शृण्वन्तौ, सुनते हुए। वे दोनों, सुदक्षिणा और दिलीप, वशिष्ठ के आश्रम की ओर गए। रथ की नेमी से उत्पन्न ध्वनि मेघ ध्वनि सदृश समझकर मयूर ऊपर की ओर मुख करके अपनी 6 स्थानों से उत्पन्न केका नाम से प्रसिद्ध ध्वनि करते हैं।
इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो मोर महारानी सुदक्षिणा और महाराज दिलीप के आगमन पर अभिनंदन कर रहे हैं। प्रकृति चित्रण की मनोरमता चित्ताकर्षक है। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।